जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या कर रहे हो तुम? बोल। अच्छा किया तूने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। चल थाने चल। अपनी औकात मत भूलो और यहाँ से सीधी तरह निकल जाओ, क्योंकि अगर मैंने दरबान को बुला लिया तो वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देगा, समझे? नाउ गेट आउट। इट इज मर्डर, करण। नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ, इट वाज़न्ट अ मर्डर, इट वाज एन एक्सीडेंट। तुम यकीन कैसे दिला सकते हो? तुम एक्सीडेंट के वक्त वहां थे। तुम लोगों को देखने के बाद ये लग रहा है कि आजकल पुराने रिश्तों को टूटने में और नए रिश्तों को बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं ऋषभ। क्या तेरे पति को बीवी की जरूरत नहीं थी? क्या तेरा पति मर्द नहीं है? उसे औरत नहीं चाहिए? आई एम देविका। आप मल्होत्रा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ वहाँ पे। कपड़ों से नहीं लगता होगा। नौकरानी के हाथों में और माँ के हाथों में कितना फर्क होता है पापा। अच्छा बताओ, तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अच्छा बताओ, तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पापा मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा, कंफर्ट्स और थोड़ी सी आजादी प्यार और ममता के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं मानता हूं। लेकिन बेटे, हर परिवार में खामियां होती हैं। मैं परिवार की नहीं, मैं तो सिर्फ माँ बाप की बात कर रही हूँ। आज आपकी और मम्मी की जो हालत है वो। क्या हुआ हमारी हालत को? सब ठीक ठाक तो है? क्या खाक ठीक है? मम्मी है जो हद से ज्यादा बोलने लगी हैं और आप तो एकदम चुप हो गए हैं। वो वहां रह रही है, आप यहाँ रह रहे हैं और आप कहते कि सब ठीक है। बेटे, इंसान इंसान होता है, भगवान नहीं। उसके मन में लोभ, लालच, न जाने क्या क्या भरा होता है। बेटा, एवरीवन इज एन इंडिविजुअल। हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार है। कभी कभी एक दूसरे के साथ नहीं बन पाती, मजबूरन अलग रहना पड़ता है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। लाइफ गोज ऑन। पति पत्नी का रिश्ता एक बराबर का रिश्ता होता है, तो फिर ये दरारें क्यों? बेटे, दरारें अब क्यों पड़ती हैं, ये सोचने से कोई फायदा नहीं। जब दरारें पड़ ही गई हैं, तो अक्लमंदी इसी में है, इसे हकीकत समझ लेना चाहिए। आप अपनी हार को अक्लमंदी का नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन तुम्हें किससे हार माननी पड़ रही है? हाँ? मम्मी से। क्या मतलब? वॉल्टर उस दिन घर पर आया था। मम्मी ने जी भरकर उसकी बेइज्जती की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। शायद उसने तुम्हें भी अपना फैसला सुना दिया होगा। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी मां ने तुम्हें कोई भी फैसला सुनाया हो, लेकिन तुम मेरा फैसला सुन लो। जो तुम चाहोगी, जैसा तुम फैसला करोगी, मुझे मंजूर होगा। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, नेवर लेट मी डाउन, ओके? कम माय बेबी। देखो यार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। कम इन। कम। मगरमच्छ और मछली दोनों ही पानी में रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ खुली हवा में जिंदा रह सकता है, मछली नहीं रह सकती, वो मर जाती है। ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है, मेरे बाप का नहीं। देखो यार, मैं मगरमच्छ हूं, खुली हवा में जिंदा रह सकता हूं, लेकिन वो मछली है, वो नहीं रह सकती। इसलिए उसके लिए पानी का इंतजाम करके रखो, ठीक है? ओके देन बाय। Quite a speech, huh? देविका उर्फ सस्पेंस की देवी। बाजार का क्या हालचाल है? केडी, कल तक लग रहा था कि मार्केट बिल्कुल सो गया है, लेकिन आज एक ऐसी खबर मिली है जो हमारी कामयाबी की मंजिल तक सुरंग साबित हो सकती है। कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बातचीत से काम चल जाएगा?
इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा, नॉट मच। थोड़ा बहुत मतलब कितना? मतलब इस होटल में रहने के एक दिन का खर्चा। बस इतना ही? क्या करना होगा? कुछ पैसे देके एक वकील को पहले अदालत और फिर पुलिस स्टेशन भेजना है। अरे भाई, ये अदालत पुलिस स्टेशन दोनों जगहों से दौलत वाले सदा दूर रहना चाहते हैं और तुम मुझे वहीं घसीट रही हो। केडी साहब, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। क्या करना होगा? एक आदमी को बेल पे छुड़ाना है, जमानत देनी है किसी की। कौन है वो आदमी? स्वेतलाना का एक्स हस्बैंड रॉनी। प्रहलाद, बताओ ना, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? भाई हम खंडाला नहीं जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं। पेरिस? सच? पता है पेरिस पहुंचने में कितनी देर लगती है? तुमको ये मालूम है कि हमारे देश में कितने पुराने मंदिर हैं? तो उन तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? इस मिसाल से तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? यही कि सही जगह पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम धर्म की तुलना हनीमून से कर रहे हो, लोग तुम्हें मारेंगे। अरे भाई, क्यों मारेंगे? धर्म और शादी में कोई फर्क थोड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि धर्म में एक आदमी और एक औरत को एक विश्वास के साथ बांध देते हैं और शादी में उनको एक दूसरे के साथ। This is too heavy for me. मैं तो बहुत जल्दी बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। बबली, किसी एटमॉस्फेयर, किसी जगह या किसी लोगों से तुम दूर जरूर भाग सकती हो, लेकिन यादों से नहीं। पेरिस से लौटकर हम यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? जहां तुम चाहो। मेरी हर बात मानने से तुम मुझे बिगाड़ तो नहीं रहे हो? मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं। मतलब? यार बबली, तुम्हारी एक बात ना मान लेने से तुम इस कदर टूट गई थी कि मुझे लगा कि लाख कोशिशों के बावजूद तुम शायद फिर भी ना जुड़ो। इसका मतलब है मैं टूटी हुई हूँ, तुमने एक टुकड़े से शादी की? बबली, जज्बात ऐसे थोड़ी ना होते हैं जैसे कांच, जैसे मिट्टी कि टूट जाए। जज्बातों का टूटना तो ऐसा होता है जैसे पतझड़ में पेड़ नंगा हो जाता है। पेड़ तो मायूस हो जाता है, लेकिन जमीन कभी मायूस नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि एक ना एक दिन बाहर वापस जरूर आएगी। कैसे आदमी हो प्रहलाद? मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ये तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यकीनन मेरे में भी लाख खामियां हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल ठीक आदमी हूं। एक आदमी जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें मानता है और तुम्हें बहुत चाहता है। आई लव यू प्रहलाद। ये है मिस्टर केडी सक्सेना, जिन्होंने तुम्हारी जमानत दी है। थैंक यू वेरी मच साहब, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई है। क्या? मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, फिर आपने मुझे क्यों छुड़वाया? रिश्ते और दोस्ती के अलावा इंसानियत एक चीज होती है रॉनी। थैंक यू वेरी मच बीमा। आओ रॉनी, बैठो। इंसानियत एक चीज होती है साहब, ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, इसका मायने भी जानता हूं, लेकिन वास्ता पहली बार पड़ा है सर। किससे? इंसान से या इंसानियत से? इंसानों से तो बहुत मिला हूं साहब, इंसानियत पहली बार मिली है, वो भी तब अगर आपने इंसानियत की वजह से मुझे छुड़ाया है। लेकिन तुम्हें शक क्यों हो रहा है? वो इसलिए साहब कि मैं एक औरत पर जबरदस्ती करने की वजह से लॉकअप में गया था। किसी फिल्मी हीरो की तरह किसी की जान बचाते या किसी गुंडे से लड़ते नहीं पकड़ा गया था। हमें तुम्हारी हिम्मत और सच बोलने का अंदाज पसंद आया रॉनी। वो तो अब साहब, अब आज से पहले आपने मुझ में क्या देखा जो मुझे आपने छुड़वाया? दूर की सोची थी हमने। मतलब? हमने सुना है तुम्हारे पास एक गैराज है, तो फ्यूचर में कभी हमारी गाड़ी खराब हो गई तो
साहब आपकी एक छोड़ 20 गाड़ियां ठीक कर दूंगा, लेकिन क्या? लेकिन ये आपकी दूर की सोच ने मुझे सोच में डाल दिया सर। क्यों? जब अपने काम नहीं आए तो एक पराया काम आया सर। बुजुर्ग कह गए हैं सर कि नेकी कर तो नेकी मिलेगी, और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में झांक कर देखता हूं ना साहब, तो मुझे नेकी नजर नहीं आती सर। देखो रोनी, धंधे वालों में एक कहावत है, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिनते हो? मैं पेड़ कहां गिन रहा हूं सर? मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस पेड़ ने मुझे आम दिया है उस पर और आम है या नहीं। अगर नजर नहीं आते तो ऐसा सोचो कि पत्तों के पीछे छुपे होंगे। जाओ रोनी जाओ, तुम आजाद हो। केडी साहब, कभी भी किसी भी वक्त सब मेरी जरूरत। Hey, come on, come out of this mood of yours now. सिर्फ मूड की बात होती तो बहुत आसान बात होती। जिंदगी एकदम से बहुत मुश्किल लगने लगी है वॉल्टर। We'll fight it out, नीतू। देखो, जब तुम ऐसी बेबस हो जाती हो ना, तो मैं तो घबरा ही जाता हूँ। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जब हम इन सब मुश्किलों से गुजर के अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे, तब वो हमें कितनी प्यारी लगेगी। मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये बात मैं अपने दिल से पूछ रही हूँ, इसलिए इसका जवाब मुझे सच सच देना। मैं अपनी नीतू के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पूछो, क्या बात है? तुम मेरी मजबूरियों, मेरी उलझनों और मेरी परेशानियों से अलग क्यों नहीं हो जाते? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, बिलीव मी। I myself am asking you to do so. हो गया? You asked तुम me? अपनी पिछली जिंदगी में वापस चले जाओ। पागल हो गया नीतू? इडियट, ऐसे कभी हो सकता है? हाँ? देखो, अगर तुम्हारी ये मजबूरियां और मुश्किलें अगर 10 गुना भी और बढ़ जाएंगी ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। If you want to try it out, तो ऊपर वाले को बोलो कि ओ गॉड, हमारी मजबूरियां और परेशानियां और बढ़ा दो। अब से तुम्हारी हर चीज पर मेरा बराबर का हक है। तो इसलिए तुम्हारी ये परेशानियां और ये मजबूरियां जो है ना, ये ना अब तुम्हारी हैं और ना मेरी, ये अब हमारी हैं। बेवकूफ। To tell you the truth, मैंने तो एक सीधे साधे वॉल्टर से प्यार किया था। नहीं जानती थी कि मेरा वॉल्टर इतना अच्छा होगा। अच्छा हुआ ना, वरना तुम मुझसे प्यार करने के बजाय मेरी पूजा करने लग जाती अगरबत्ती लेके, और फिर मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो जाती ना। Do you know one thing? I don't deserve you. मैं बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे हंसाना चाहती हो या रुलाना चाहती हो तुम? इडियट, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो कोई भी नहीं है। तुम जैसी हो वैसी हो, मैं ऐसा हूँ ऐसा ही हूँ। I think we both deserve each other. We are made for each other. और अब अगर हम दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करने का सेशन खत्म कर लिया हो, तो कुछ काम की बात कर लें। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कौन सी उलझन पहले सुलझाएं और कैसे? Just relax. देखो, मैंने ये सोचा है कि अगर हम पहले चल के महीन अंकल से मिलें और उन्हें घर वापस आने के लिए पर्सुएट करें ना, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इनिशिएटिव दिखाया, तो मुझे लगता है कि आंटी भी अपना गुस्सा कम कर देंगी। तुम मेरे साथ चलोगे पापा से मिलने? अब तुम कहीं पे भी अकेली जाओगी, ये बात अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, पागल। धीरे पियो रोनी, धीरे पियो। कल से शराब खत्म नहीं हो रही बाजार में कि आज ही तुम सारी पी डालोगे? ये आज ही तो अपने पे भारी है केडी साहब। मैं नहीं जानता ऊपर वाले ने क्यों आपको मेरी जिंदगी में भेजा है, लेकिन अगर आज मैं अकेला होता ना, तो मैं खुदकुशी कर लेता। ऐसी बातें करनी हो तो मैं उठ के जा रहा हूं। नहीं, सॉरी।
ना मर्दों के साथ बैठकर मैं शराब नहीं पीता, खुदकुशी कर लेता। अरे मर्द आदमी अपने आप को नहीं दुनिया को जला देते हैं। केडी से दोस्ती करनी है तो कमजोर लोगों की तरह बातें करना बंद करो। आप मेरी जिंदगी की कहानी नहीं जानते केडी साहब। कभी फुर्सत मिलेगी ना तो बताऊंगा, तब आप जानेंगे कि इस मर्द के बच्चे ने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया जिंदगी का। तो तू क्या सोचता है, मुझे तेरी फोटो देखकर दिल आया कि मैं तेरी जमानत करवाऊं? ये चेहरे को देखकर कर्म धर्म करने निकला? नहीं रोनी नहीं, मैं तेरी सारी हिस्ट्री जानने के बाद तेरी जमानत करवाने आया। तो आप ही बताइए केडी साहब, मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ? मानता हूं बुरा हुआ रानी, मानता हूं, पर ऐसा कोई तोप दर्द नहीं कि फंदा बांधकर लटक जाए। जिंदगी से हार मानकर खिसक लेना कायरों का काम होता है, बुज़दिलों का काम होता है। तुम बुज़दिल नहीं हो, बुज़दिल मत बनो। ऑल कावर्ड्स, ऑल ऑफ देम। लोगों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की तो तुम अपने तरीके से अपने साथ इंसाफ करो। लेकिन मैंने जो अब हरकत की है ना, इससे तो मेरे अपने भी मुंह फेर लेंगे। उनके वापस आने की उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकता। फूंक डालो पिछली दुनिया रोनी, फूंक डालो, नई इमारत खड़ी करो। और जब इमारत बनना शुरू हो जाए तो नए लोग खुद ब खुद उसमें आके बस जाएंगे। छोड़ो पिछली दुनिया के लोगों का पीछा करना, छोड़ दो। नई दुनिया बनाना शुरू करो। उसके लिए सीमेंट, गारा, रेती, चूना जो चाहिए मैं, हां, केडी देगा। केडी साहब एक्सक्यूज मी, बुरा मत मानना प्लीज, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरे ऊपर मेहरबानियों पे मेहरबानियां किए जा रहे हैं और मैं एक बेकार सा आदमी हूं। दूसरों के लिए हो गए, पर केडी के काम की चीज हो तुम। मैं तुम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वसूल कर लूंगा। मैं तेरे काम आया, तू मेरे काम आएगा। यस, आधी रात को याद करना केडी साहब, मैं जान लुटाने आ जाऊंगा। कभी आजमा कर देखना। चीयर्स। चीयर्स।